सुबह अडानी पावर के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। सारे फिगर्स आपके करोड़ में है। दिसंबर 2025 का कॉलम, सितंबर 2025 और दिसंबर 2024 का कॉलम है। टोटल इनकम से शुरुआत करेंगे 12,994 करोड़, 12,994 करोड़ की कंपनी ने इस बार इनकम जनरेट करी है, जो कि सितंबर में थी 14,307 करोड़, 14,307 करोड़ की कंपनी की इनकम थी सितंबर में। और पिछले साल दिसंबर में कंपनी की इनकम थी 14,833 करोड़ की। यानी कि क्लियर है कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन दिया है। और ये डिक्लाइन कितना जाता है? अराउंड ये चले जाएगा आपका 1,837 करोड़ के आसपास। इतना डिक्लाइन आया है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो लगभग कंपनी ने जो डिक्लाइन दिया है रेवेन्यू के अंदर वो है 9%। 9% डाउन आए हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू एनुअल बेसिस पर। यानी कि आपको कितना ग्रोथ चाहिए था? ग्रोथ हमें चाहिए था कंपनी का 0.88% का हमको ग्रोथ चाहिए था। तो कंपनी ने यहां पर -9% का ग्रोथ दिया है। ठीक है, जो ग्रोथ कंपनी से एक्सपेक्टेड था या चाहिए था 0.88 का, और कंपनी ने -9% डिक्लाइनिंग के अंदर अपना रिवेन्यू ग्रोथ दिया है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत वीक है। खर्चे कंपनी के देख लेते हैं। खर्चे आए हैं कंपनी के 10,049 करोड़, सितंबर में थे 10,341 और पिछले साल थे 10,774 करोड़ के कंपनी के खर्चे। तो अगर खर्चे आप कंपनी के देखोगे तो डिक्लाइन है खर्चों में, लेकिन स्टिल क्योंकि रिवेन्यू पर ऑलरेडी कंपनी ने 1,000 करोड़ से ज्यादा का डिक्लाइन दिया है, तो स्टिल ये एक्सपेंसेस का डिक्लाइन इतना बड़ा नहीं है जिसका फायदा कंपनी के प्रॉफिट्स पर मिल सके। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 2,945 करोड़ का है बिफोर टैक्सेस में कंपनी का प्रॉफिट। सितंबर में 3,966 करोड़ का था। तो सीधा सीधा कंपनी को लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले साल दिसंबर में 4,058 करोड़ का कंपनी का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने बड़ा नुकसान झेला है। लगभग 1,100 करोड़ के आसपास का कंपनी को नुकसान हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। तो अब आते हैं कंपनी के ओवरऑल नेट प्रॉफिट, टैक्सेस काट करके, डेफर्ड टैक्स हो या कुछ भी हो, कंपनी का प्रॉफिट आया है अराउंड 2,488 करोड़ का। सितंबर में था 2,906 करोड़ और दिसंबर में था 2,940 करोड़। तो भैया एट दी एंड कंपनी के प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो जाते हैं। लगभग 450 करोड़ के आसपास का कंपनी का नुकसान हुआ है एनुअल बेसिस पर प्रॉफिट्स पर। 2,906 करोड़ था कंपनी का सितंबर में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी ने बड़ा नुकसान खाया है। लगभग 418 करोड़ के आसपास का कंपनी का नुकसान है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। यानी कि नेट प्रॉफिट पर कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज आया है -19% का है कंपनी का ग्रोथ इस बार प्रॉफिट के अंदर। सो ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट में नुकसान में तो चली रही थी पिछले कई क्वार्टर से। ये हमने प्री एनालिसिस में भी डिस्कस किया था आज सुबह की वीडियो में। -11% था कंपनी का सितंबर में प्रॉफिट ग्रोथ। तो अब कंपनी ने -19% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं वापस से। यस, -19% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस बार आया। यानी कि 8% और कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ गिर जाता है। तो ये रिजल्ट्स एट द एंड अच्छे नहीं आए हैं कंपनी के। लेकिन एक चीज और नोट करने वाली यहां पर है, पहले तो ईपीएस देखते हैं। सो ईपीएस कंपनी का 1.29 पर है, जो कि सितंबर में 1.53 था और पिछले साल दिसंबर में 1.53 पर था। तो ओवरऑल कंपनी के रेशियोज पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि पीबी और साथ में ईपीएस पर। लेकिन रिजल्ट्स के अलावा कल का दिन अडानी ग्रुप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी कल के दिन है और कल यूएस कोर्ट से कंपनी बात कर सकती है, अडानी ग्रुप के लॉयर्स बात कर सकते हैं एसईसी के साथ में। तो कल का दिन ज्यादा मैटर करेगा। ये रिजल्ट्स आज के दिन कंपनी ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को जरूर। तो अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने आज नहीं दिए हैं। बाकी चार्ट्स की डिटेल जैसे कि 138 से 145 आपका कंसोलिडेशन जोन, एंड देन फर्दर ऑन 125, 124 एंड 118 आपके दो इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। चैनल पर पूरे चार्ट्स मिल जाएंगे आपको, जरूर चेकआउट कर लेना जा करके। बाकी की डिटेल्स आपको आज के मॉर्निंग के वीडियो में भी मिल जाएगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।